चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। 10 लाख नौकरी देने की घोषणा पर सवाल उठाते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि मूर्खों को जब मंत्री बना दिया जाता है तो उनको लगेगा ही कि एक साइन पर 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगी। ये आपको दिखाता है कि आप कितने बड़े अज्ञानी हैं। किसी कैबिनेट के पास ये अधिकार है कि आप वहां साइन कीजिए, लेकिन आपके बाबूजी का राजतंत्र है कि राजा है कि आप साइन कीजिएगा, लोगों को नौकरी मिल जाएगी। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। शिक्षक भर्ती के बहाने प्रशांत किशोर ने चुनाव के समय तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी के वादे पर कटाक्ष किया। प्रशांत किशोर ने साफ साफ कहा कि चुनाव के समय घूम घूम कर लोगों से वादा किया गया कि पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरी दे देंगे, जबकि ये किसी भी हाल में संभव नहीं। यही होता है जब आप मूर्ख आदमी हैं, वहां बैठे हुए हैं, तो यही काम आप कीजिएगा। आप आए और चुनाव में कह दिया कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, पहली कैबिनेट में दे देंगे, एक साइन करेंगे और नौकरी मिल जाएगी। ये आपको दिखाता है कि आप कितने बड़े अज्ञानी हैं। तेजस्वी पर किए गए प्रशांत किशोर के वार पर आरजेडी की ओर से जबरदस्त पलटवार हुआ। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, प्रशांत किशोर की भाषा उनकी कुंठा को जाहिर कर रही है। इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि आप कुंठा में हैं, आप कहीं न कहीं बेचैनी में हैं। तो वहीं कांग्रेस पार्टी कह रही है कि प्रशांत किशोर अब तक सिर्फ पैसे लेकर राजनीतिक दलों के लिए कार्य करते रहे हैं, उनको लोकतंत्र की ताकत का क्या पता है। आज तक प्रशांत किशोर ने ए पार्टी या बी पार्टी के लिए सिर्फ और सिर्फ अपनी सशुल्क सेवाएं दी हैं। इसीलिए उन्हें पता ही नहीं कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक पद्धति से जीते हुए एक व्यक्ति के हस्ताक्षर के क्या मायने होते हैं। वहीं बीजेपी ने प्रशांत किशोर की बात का समर्थन किया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सरकार की मंशा ही नहीं है नौकरी देने की। ठीक है, तेजस्वी जी कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो शिक्षा विभाग के सेक्रेटरी है वो तो आईएएस है ना, वो तो पढ़े लिखे हैं। सरकार की मंशा ही नहीं है कि शिक्षकों को नियुक्ति हो। बिहार में राजनीतिक जमीन तलाश रहे प्रशांत किशोर आजकल महागठबंधन सरकार पर हमलावर हैं। तेजस्वी यादव पर उनका ताजा हमला जितना तीखा है, उससे बिहार का राजनीतिक माहौल और भी ज्यादा गर्मा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। गोपालगंज में नशे की हालत में जेडीयू का प्रदेश महासचिव और पूर्व जिलाध्यक्ष संजय चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया है। सवाल है कि जब नीतीश कुमार की पार्टी के नेता ही शराब पिएंगे तो शराबबंदी कैसे सफल होगी। चेहरा छुपाते इस चेहरे को देखिए, इनका नाम है संजय चौहान। संजय चौहान वर्तमान में जेडीयू के प्रदेश महासचिव हैं और गोपालगंज जेडीयू के जिलाध्यक्ष रह चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चेहरा छुपा क्यों रहे हैं, तो चेहरा छुपाने की वजह जान लीजिए। संजय चौहान शराब के नशे में पकड़े गए हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री शराबबंदी को सफल बनाने में लगे हैं। दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता शराबबंदी का मखौल उड़ाने में लगे हैं। बताया जा रहा है कि संजय चौहान यूपी से शराब पीकर गोपालगंज आ रहे थे, जहां बॉर्डर पर एलटीएफ यानी लिक्विड टास्क फोर्स ब्रेथ एनालाइजर मशीन से यूपी से आने वाले लोगों की जांच कर रही थी। जांच के दौरान ही जेडीयू के महासचिव शराब के नशे में पाए गए। इसके बाद एलटीएफ ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो इस बार जो नोडल रेड हुआ है उसमें जो है 48 पीने वाले और 14 जो है वो शराब के साथ गिरफ्तार हुए हैं। टोटल 62 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं और सबके विरुद्ध जो है विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। हालांकि उत्पाद स्पेशल कोर्ट में जुर्माना भरने के बाद उन्हें जमानत मिल गई, लेकिन गिरफ्तारी के दौरान संजय चौहान ने पुलिसकर्मियों से नोकझोंक की। सवाल है कि क्या यही है शराबबंदी का सच? नीतीश के नेता भी शराबबंदी को नहीं मानते। क्या ऐसे नेता पूरा करेंगे नीतीश का सपना? क्या शराब पीने से सफल होगी शराबबंदी? न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट।
इधर जेडीयू के प्रदेश महासचिव के शराब पीने का मामला सामने आने के बाद जेडीयू ने एक लेटर जारी किया है, जिसमें उन्हें 6 दिन पहले ही 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किए जाने का दावा किया गया है। जेडीयू ने पार्टी विरोधी कार्य में संलिप्त रहने की वजह से उन्हें निष्कासित किया है, साथ ही प्राथमिक सदस्यता से भी बर्खास्त करने का दावा किया है। सुपौल से बड़ी खबर है, जहां नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। नदी में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। तीनों स्कूल में छुट्टी के बाद नहाने गए थे। रेलवे पुल के नीचे तिलुगा नदी में डूब गए। गहरे पानी में जाने से तीनों बच्चे डूब गए। मृतकों के घर में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। मृतकों की पहचान हर्षार्यन, सेतु कुमार और अमन कुमार के रूप में की गई है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से तीनों बच्चों की लाश नदी से निकाल ली गई है। ट्यूशन से पढ़ के आ रहा था और पता नहीं बिना गार्जियन को बताए हुए नदी किनारे जो निर्मली के जस्ट लपटोली की तरफ पुला पे नजदीक आ करके वहाँ से नहा करके गया था नहाने के लिए। उसके बाद कोई हल्ला किया कि कोई बच्चा सब डूब गया, तब उसके बाद दौड़े हम तुरंत। कितने बच्चे डूबे हैं? तीन बच्चा था, 4 बच्चे टोटल थे। एक बच्चा कहीं बगल में था, डर गया हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा है। 3 बच्चा डूब गया, जिसमें से एक निकाला गया, 2 अभी बाकी है। तो पता चला है कि स्कूल से आते समय नदी में नहा रहा था बच्चा, सब नहाने के क्रम में डूब गया। कितने बच्चे की मौत हुई है? 3 बच्चे, तीनों डेड हो गए। फोटो एडिट कर ब्लैकमेल करने का नेटवर्क पाकिस्तान से चल रहा था। इसका खुलासा पुलिस की जांच में सामने आया है। दरअसल फोटो एडिट कर ब्लैकमेल किए जाने से सूरत की एक महिला प्रोफेसर ने सुसाइड कर लिया था। बिहार और सूरत पुलिस संयुक्त रूप से मामले की जांच कर रही है। एडीजी मुख्यालय जेएस गंगवार का कहना है कि सूरत पुलिस को जो भी सहायता चाहिए वो बिहार पुलिस करेगी। हर राज्य पुलिस को बराबर सहयोग करती है। कोई भी पुलिस यहाँ पर आके अपना अनुसंधान करती है, अपनी जांच करती है। कहीं पर भी अरेस्टिंग की जरूरत पड़ती है, हम लोग लगातार मदद करते हैं। आपने जिस मामले के बारे में मुझे बताया है, डिटेल में अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा, लेकिन आपने प्रश्न पूछा है कि क्या बिहार पुलिस पूछताछ करेगी या मदद करेगी। निश्चित रूप से हम लोग मदद करेंगे। खबर कैमूर से, जहां यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा में 44वें रैंक के लिए बिहार और हरियाणा के तुषार में विवाद छिड़ गया है। बिहार के तुषार ने यूपीएससी परीक्षा में 44वां रैंक लाया है। फिलहाल तुषार कुमार कैमूर जिले में बतौर अवर निर्वाचन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित हैं। वहीं हरियाणा के रेवाड़ी मोहल्ला के रहने वाले तुषार कुमार ने दावा किया है कि उन्होंने यूपीएससी परीक्षा में 44वां रैंक लाया है। उन्होंने यह दावा करते हुए अपना प्रवेश पत्र भी दिखाया। वहीं बिहार के तुषार कुमार ने दावा किया है कि हरियाणा के तुषार कुमार जो प्रवेश पत्र दिखा रहा है वो फर्जी तरीके से बनाया गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता अभिनव सिंह। तुषार और हरियाणा के तुषार में विवाद छिड़ गया है, क्योंकि रेवाड़ी जिले के सती कॉलोनी के रहने वाले हरियाणा के तुषार ने दावा किया है कि जिस रिजल्ट को दिखाकर बिहार के तुषार ने यूपीएससी में नौकरी हासिल की है वो रिजल्ट मेरा है। जबकि इस मामले पे बिहार के तुषार से पूछा गया तो उन्होंने सरासर आरोपों को खारिज करते हुए बोला है कि ये मुझे सिर्फ बदनाम करने की साजिश है। हालांकि बिहार के तुषार अभी मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। उन्होंने ये बयान टेलीफोन के माध्यम से दिया है। वहीं तुषार का कहना है कि ये मामला अब यूपीएससी देखेगा कौन सही है कौन गलत।